छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। रायपुर में बीजेपी की मेयर प्रत्याशी मीनल चौबे ने चंगोरा भाटा स्थित मतदान केंद्र में वोट डाला। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी दीप्ति दुबे ने मतदान से पहले हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। रायगढ़ में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वोट डाला। इधर रायगढ़ में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मतदान किया और पूरे प्रदेश में चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अब नतीजों का इंतजार रहेगा कि जनता किसे अपनी शहर की बागडोर सौंपती है। निश्चित रूप से मैंने सपरिवार यहाँ पर आकर मतदान केंद्र में आकर अपने मताधिकार का उपयोग किया है। आप सभी से भी आग्रह करता हूँ कि अपने घरों से निकलें, मतदान केंद्र में आएं और मताधिकार जरूर करें। ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें अपनी आहुति दे। सुंदर शहर के निर्माण के लिए, विकसित शहर के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी के अटल विश्वास पत्र पर भरोसा करें, कमल का बटन दबाएं, सुंदर और विकसित शहर पाएं। कितनी सीटें आ रही हैं? सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। अटल जी के विश्वास पत्र के क्या कहें? अटल विश्वास पत्र शहरों के समग्र विकास का रोड मैप है। इसमें युवाओं के लिए प्रावधान है, महिलाओं के लिए प्रावधान है, गरीबों के लिए प्रावधान है और एक समग्र रोड मैप शहर के विकास का हमने बनाई है। जनता उस पर भरोसा करेगी और कमल का बटन दबाएगी। महिलाओं का कितना साथ रहेगा? महिलाओं का पूरा साथ है, युवाओं का पूरा साथ है, शहर की जनता का पूरा साथ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए ब्यूरो चीफ अखिलेश तिवारी जी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से लाइव जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव का जो मतदान है सुबह से जारी है, अब तक का मतदान प्रतिशत कितना है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए नेहा, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के लोगों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अतुलनीय उत्साह है। अब तक के लगभग 12% जो मापदंड है वो आंकी गई है और पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि पूरे ये समीप में है कि कहीं ना कहीं जो नगरीय निकाय चुनाव है उसको लेकर के महिला हो, पुरुष हो, थर्ड जेंडर हो, सभी में एक अलग उत्साह है। खास तौर से युवाओं के अंदर एक ऐसी देखा जा रहा है कि जिसको लेकर के काफी उत्साह प्रतीत हो रहा है, क्योंकि युवाओं की मंशा जो है वो कहीं ना कहीं नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव होती है उसमें सबसे ज्यादा भरोसा रहती है। क्योंकि जैसे ही नगरीय निकाय चुनाव जो सामने आता है उससे स्पष्ट होता है कि युवाओं का जो मनोबल है और खास तौर से ऐसे युवा जो खड़े होते हैं और अपने आप को चिन्हांकित करते हैं, जन सेवा के लिए समर्पित करते हैं, ऐसे युवा मैदान में खड़े हैं और उनका जीतना भी एक स्वाभाविक सी बात है। और जीत करके जब आते हैं तो युवा विचारधारा के साथ में काम करने की जो तैयारी है वो निश्चित तौर पे दिखाई पड़ती है। नेहा जी, चुनाव आयोग की सुरक्षा व्यवस्था कितनी कारगर साबित हो रही है? क्या मतदान केंद्र पर किसी प्रकार की गड़बड़ी या हंगामे की खबर है? सुरक्षा व्यवस्था कितना पुख्ता है? देखिए, हालिया अगर बात की जाए रायपुर राजधानी की तो लगभग यहाँ एक जो सुंदर नगर वार्ड है वहां अब तक के वोट नहीं पड़ पाया था, क्योंकि ईवीएम मशीन जो है वो खराब होने की सूचना मिल रही थी। उसके लगभग 1.5 घंटे बाद वहां मतदान होना प्रारंभ हुआ। अब भी स्कूटनी की वजह से और जो नगरीय निकाय में वार्ड का आवंटन हुआ था उसमें खास तौर से जो अमलीडीह क्षेत्र है वहां के मतदाता अब भी दिग्भ्रमित है कि हमको किस तरीके से और कहाँ वोट डालना है, अब तक कि उनको पता ही नहीं है। तो इस तरीके से कई परेशानियों का सामना आम आदमी को भी करना पड़ रहा है। प्रशासनिक जो अधिकारी हैं अब भी डटे हुए हैं, लेकिन प्रशासनिक तैयारियों की भी जो बात हो रही है उसमें अब तक के जो कई ऐसी स्पष्टता है वो निकल करके सामने नहीं आ रही है, जिसकी बाकायदा खामियां नजर आ रही है। साथ ही साथ निर्वाचन वली में जिस तरीके से जो उल्लेख किया जाता है, कलेक्टर हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, पटवारी, आरआई, जो पंचायत सचिव है, ऐसे तमाम जो वर्ग के जो उच्चाधिकारी हैं इन लोगों को भी समर्पित रूप से काम करना चाहिए। और निश्चित तौर पे अगर काम नहीं करते हैं तो इन लोगों के ऊपर सस्पेंशन लेटर जारी होना चाहिए। आम आदमी
अब भी भटकने के लिए मजबूर है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ सहित राजधानी रायपुर में, तो लगभग सुरक्षा व्यवस्था में लगभग 80,000 ऐसे जो जवान हैं जो लगाए गए हैं। खासतौर से सीआरपीएफ और एसटीआरएफ की जो टीम है वो भी लगाई गई है, और नक्सल क्षेत्र में खासतौर से जो बस्तर फाइटर है उनकी भी मदद ली गई है आपकी बार निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो निश्चित तौर पे सुरक्षा के कवच बड़े स्तर में है, और सुरक्षा के पायदान में खरा उतरने के लिए निर्वाचन अवली एकदम से तैयार दिखाई पड़ रही है। जी, इस बार का कौन सा मुद्दा चर्चा में रहा जिसको ध्यान में रखते हुए वहां की जनता पोलिंग बूथ पर मतदान करने जा रही है? देखिए नेहा, छत्तीसगढ़ में लगभग ये माना जा रहा है कि भाजपा हो कांग्रेस हो, दोनों घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। अगर भाजपा की बात की जाए तो अटल घोषणा पत्र के नाम से जारी किया गया है। सबसे प्रथम पंक्ति पे यही उल्लेख किया गया है कि जो पट्टाधारी हैं उनको भू स्वामित्व का स्थापित कर दिया जाएगा, ये सबसे अहम भूमिका है। इसके अलावा जो सौंदर्यकरण रोड मैप की बात की जा रही है, जगह जगह रोड बनाने की बात की जा रही है, ये भी सबसे असरकारक है, क्योंकि ऐसे कॉलोनी और जो बिल्डर हैं जो बकायदा बेच तो दिए हैं अपनी प्लाटिंग करके, और खेत खलियान सारे को बेच देने के बाद वहां रोड की व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिसके वजह से जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भुगतना पड़ता है। ऐसे बिल्डरों के ऊपर कार्रवाई करने के जो सख्त निर्देश है वो बीजेपी दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर कांग्रेस घोषणा पत्र की अगर बात की जाए तो उनका साफ कहना है कि हम वादा जो पूर्व में किए हुए थे उनको सारे को निभाने की जो तैयारी है अब भी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि रायपुर शहर में अगर अलग अलग तैयारियों को लेकर के चर्चा की जाती है तो सबसे बड़ी समस्या जो निकल करके सामने आती है वो जल भराव की होती है, और जल भराव की वजह से कई घर ऐसे हैं जो तबाह हो जाती है। तो निश्चित तौर पे उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए किस तरीके से रणनीति कांग्रेस बनाती है और इस पे कारगर साबित करती है, ये देखने वाला विषय रहेगा। नेहा, चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए अखिलेश तिवारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।